तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये कैसे वेरी करते हैं या कैसे हम इन्हें देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन इट शोज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है और उस मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वो चेंज क्या है कि अगर वो इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी, मतलब अगर वो पहले किसी स्पीड से चल रही थी तो अब जिस स्पीड से चल रही है ये वाली ज्यादा है, तब वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे अगर हम देखें तो एक और चीज से पता कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। मतलब अगर उसने वेलोसिटी और ज्यादा गेन कर ली, यानी अपनी उसकी उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के बाद क्या होगा, उसकी फाइनल वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल वाली कम हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। जैसे कि एक ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और अगर फिर वो उसको हमने अप्लाई फोर्स अप्लाई कर दिया या फिर हमने उसे थोड़ा सा पुश किया, तो वो फिर बाद में गेन कर लेती है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो यहाँ पे अगर फाइनल देखा जाए, यानी ये v है, v क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वाली वेलोसिटी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली फाइनल वाली। यही चीज यहाँ पे लिखी कि फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी ज्यादा हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होती, अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 होती, तो उसके बाद अगर हम और तेज से अगर धीरे धीरे वो आ रही है उसको और पुश करते तो और स्पीड पकड़ लेते, तो ये 5 से तो ज्यादा ही होती, कितने भी होती, पर ये जब होती हमारे 7 मीटर पर सेकेंड होती, कुछ तो ज्यादा ही होती इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी फाइनल वाली जो है, फाइनल वाली वो ग्रेटर है और इनिशियल जो है वो कम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसके एग्जांपल देखिए। आप बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अगर एक बॉडी है, कोई भी अगर हम उसे ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो नीचे गिरती है। अगर वो नीचे गिरती है तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है ये जीरो है, ये रेस्ट पे है, रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब वो गिरेगी नीचे तो वो ग्राउंड को या सरफेस को किसी भी हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी पर ज्यादा ही होगी, जीरो तो नहीं होगी, डेफिनेटली जीरो तो नहीं होगी। तो जीरो से अगर कोई भी नंबर बड़ा ही है तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको गिराते हैं, अगर सपोज तो यहाँ पे ये गिरती है, तो यहाँ पे गिरने के बाद जो इस सरफेस को हिट करेगी वो इसकी फाइनल होगी, छोड़ने वाली वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल होगी। इनिशियल जीरो थी और यहाँ पे सपोज कुछ भी रही हो तो ये वाली ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, अगर कहीं से भी आप बॉडी को छोड़े, किसी भी जगह पे जाके अर्थ के पूरे सरफेस पे कहीं भी जाके छोड़े, तो वहां पे देखेंगे क्या कि वो नीचे गिरेगी ना तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है। तो मतलब क्या, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वाली इनिशियल से ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी then it's called negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसी को डिसेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन सारी एक ही चीजें हैं, सारे एक ही पॉइंट्स हैं, उनका बस नाम अलग अलग है। बाकी इन सब के अंदर नॉर्मल एक ही चीज है कि जो वेलोसिटी होगी ना वो डिक्रीज करती है। मतलब अगर कोई भी बॉडी है अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, अगर चेंज आती है तो हमेशा नेगेटिव आती है। इसका मतलब देखते हैं, अगर कोई ये बॉडी किसी भी स्पीड से चल रही थी, किसी भी स्पीड से चल रही थी और फिर ये आगे धीरे धीरे जाते रुक जाती है, तो क्या होती है, ये डिक्रीज कर रही है। मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ भी रही हो, 10 रही होगी तो डिक्रीज करेगी, तो 10 के अंदर ही कोई इसकी वेलोसिटी पकड़ेगी, वो 10 के ऊपर नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो हो रही है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज कर रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इसका एक और बड़ी बात यही है नॉर्मल वाली जो हमने पॉजिटिव में भी देखी थी कि इनिशियल हमेशा इसका ज्यादा रहेगा, फाइनल जीरो रहेगा। या फाइनल जरूरी नहीं है कि मतलब जीरो रहेगा, जब रेस्ट पे आएगी बॉडी तो जीरो रहेगा, लेकिन फाइनल जो रहेगी वो हमेशा कम रहेगी इनिशियल के अकॉर्डिंग। सपोज अगर एक बॉडी है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है
अगर ये डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज का मतलब है कि 15 से कम ही होगी, 15 से ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो अगर डिक्रीज करे तो 15 से कम, अगर ये 11 पे भी आ जाती है, मतलब 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी भी इसने अगर गेन कर ली तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये क्या है, इनिशियल बोलेंगे इसको, इनिशियल यानी 15, और इसकी वेलोसिटी क्या है 11 मीटर पर सेकेंड। तो 11 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी फाइनल होगी, फाइनल वेलोसिटी कम है। वैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर, यानी फाइनल वेलोसिटी ही कम होती है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ग्रेटर और फाइनल कम हो जाती है तो वहां पे हमेशा रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस होता है। एग्जांपल में देख सकते हैं, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक बॉडी है अगर वो अपवर्ड हम उसे फेंकते हैं, यहाँ से अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर तो कुछ तो वेलोसिटी लगाएंगे तभी ये ऊपर जाएगी, ऐसे रखे रखे तो ये जीरो की स्पीड से तो कभी जाएगी नहीं, कुछ वेलोसिटी रहेगी इसकी। सपोज इसकी हमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी 5 ले ली, 5 ले ली, उसके बाद ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे ये है, यहाँ तक ये गई है, इसके बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी गेन करके 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गई, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब सपोज कि ये स्टार्टिंग में इसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी और हमने फेंका, जिस मैक्सिमम पॉइंट तक ये गई रीच की, उसके वहां पे उसके वेलोसिटी चेक करेंगे तो वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 यानी फाइनल 0 होगी। इनिशियल इसकी 5 थी, मतलब क्या है इनिशियल ज्यादा है और फाइनल इसकी कम है, 0 पे रेस्ट पे आ गई है। अगर ये रेस्ट पे नहीं भी आती, अगर कोई बॉडी, वैसे तो वर्टिकली थ्रोन केस में हमेशा वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके 0 यानी रेस्ट पे आती है, पर अगर कोई और बॉडी है वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर वो डिक्रीज नहीं भी कर रही है बट भले कम भी कर रही है तो वहां पे निगेटिव का ही केस रहेगा। इसका एक और एग्जांपल है बॉडी अप्लाइज ब्रेक, अगर एक बॉडी है वो अब ब्रेक अप्लाई कर रही है, ब्रेक अप्लाई कर रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी, और घटेगी तो ये किसका केस है, निगेटिव एक्सेलरेशन का ही केस है। इसके एग्जांपल्स की तरफ से इसको भी देखें तो अगर देखा जाए तो देखिए, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टार्टिंग में अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और जाते जाते वो ब्रेक अप्लाई करती है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई, या फिर स्पीड कम करती है तो इसकी वेलोसिटी 2 आ गई। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, टाइम हम t ही मान के चलते हैं, तो फाइनल क्या है इसकी 2 है -10/t, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता ये तो पता ही है, तो ऑब्वियसली -10 + 2 -8 आएगा। इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में जो वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है तो यहाँ से भी हम चेक करके देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, कैसे निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, किन किन केसेस में होता है, और कैसे पता कर सकते हैं।